मैं एक लीक से हटके सुझाव देना चाहता हूं। तिवारी जी यहां हैं, हरीश जी हैं, वो कोरोना काल में भी रामबाण और बिना कोरोना काल के लिए भी भारत के लिए रामबाण। और सबसे सरल उपाय, ज्यादा उसमें क्रांति नहीं करनी हरीश जी, क्रांति नहीं करनी, कोई बहुत रद्दो बदल नहीं करना, मोटे मोटे एक काम करा दीजिए, अचार, चटनी, पापड़, बिस्कुट, ब्रेड, टॉफी, शरबत, ये जितनी चीजें हैं इनमें बड़ी कंपनियों का प्रवेश निषिद्ध करा दीजिए। अपने आप अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, अपने आप गरीब आदमी को रोटी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। दही नेस्ले नहीं बेचे, ये इंश्योर करा दीजिए। पापड़ कोई बड़ी कंपनी नहीं बेचे, मसाला वो कंपनी नहीं बेचे, धनिया जो सलमान खान और आमिर खान का एड उसमें जारी करे, ठीक ना। शरबत वो कंपनी नहीं बेचे, इतना करा दीजिए। उसके बाद सब व्यवस्था देश खुद कर लेगा, प्रदेश खुद कर लेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने ये सुझाव एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को दिया था जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे भारत के नरसिंह जी की सरकार में। मैंने कहा था दुनिया की ज्यादा प्रवचन की जरूरत कहां, बड़े बड़े सेमिनारों की और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की। ये 20 चीजें हैं जिनके उत्पादन और विपणन में बड़ी कंपनियों का प्रवेश निषेध कर दीजिए। साबुन हिंदुस्तान लीवर क्यों बनाएगा? साबुन गुरसाईगंज में बन सकता है, साबुन फर्रुखाबाद में बन सकता है, साबुन देवरिया में बन सकता है, क्या बनता नहीं था? कम से कम बाकी को नहीं, लेकिन तिवारी जी को, मुझे और हरीश जी को तो याद है ना, बनता था साबुन और लेके आते थे। जी जी जी। क्या संतरे का जूस, कंपनियां नहीं थी तो संतरे का जूस नहीं बनवा के लाते थे? शरबत, लस्सी बेच रही कंपनी, मट्ठा बेच रही कंपनी, दही बेच रही कंपनी, फिर कहते हो कि गरीब को रोजगार नहीं है, क्या करे? ये बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं चलता। जमीन नहीं बढ़ सकती, चाहे शीर्षासन कर लो, सिर के बल खड़े हो जाओ, 1 इंच जमीन नहीं बढ़ सकती, आबादी घट नहीं सकती, ये भी तय जान लो। फिर क्या करोगे? फिर भी ये तय रहेगा कि टॉफी वही कंपनी बनाएगी जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है, फिर कहेंगे बेरोजगारी है देश में। लिख लो मेरी बात, सूरत, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, ये देश की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हीरा बनाने के उद्योग में कितना आदमी लग जाएगा, कपड़े की मशीन में कितना लग जाएगा। भारत में जनसमुद्र है, चिप्स बड़ी कंपनी क्यों बनाएगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है क्या चिप्स बनाना? कंपनी बनाएगी जी, हेमा मालिनी उसका विज्ञापन करेंगी तो ननकू के बनाए चिप्स कहां बिकेंगे? क्या भारत का सामान्य जन चिप्स नहीं बना सकता? मक्के का फूला बनाना नहीं जानता क्या? योगी जी ने भी वो खाए होंगे मक्के के फूले, अमिताभ अग्निहोत्री ने भी खाए, हरीश श्रीवास्तव ने भी खाए, तिवारी जी ने भी खाए होंगे, आरपी सिंह ने भी खाए होंगे। ये तमाशा तो हमने अभी देखा दिल्ली आने के बाद कि 200 रुपए में 2 रुपए के मक्के के फूले, और उसके बाद कहेंगे हम किसान की चिंता कर रहे हैं। ऐसे किसान बचेगा? 5 बड़ी कंपनियां अचार बना रही है, क्यों बना रही है अचार? भारत को अचार बनाना नहीं आता, गांव को, कस्बे को? निषिद्ध कीजिए इनका प्रवेश, इन क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध करिए।
गांव खुद स्वावलंबी हो जाएगा। भारत के गांव को किसी दूसरे के पांव की जरूरत नहीं, उसके पास पांव हैं, कस्बे के पास पांव हैं। अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हमने आजमगढ़, मऊ, देवरिया, पूरब के 50 जिले गिनाऊं, हमने उन जिलों में छोड़ा क्या करने के लिए? क्या छोड़ा? नेल कटर तक तो बाहर से आ रहा, पॉपकॉर्न बाहर से आ रहा, दही नेस्ले बेच रहा, फिर कहते आजमगढ़ में अपराध है। नहीं तो क्या करे? कीर्तन करे? आपने छोड़ा कुछ करने के लिए? हम लोगों ने पिछले 40 वर्षों में, 50 वर्षों में, और 1990 के बाद से तो और ज्यादा तबाही। उनके पास छोड़ा क्या? खेत और खेत में खड़े बबूल के पेड़, उनसे जीवन चलेगा? मैं निवेदन करूंगा, कोरोना ने एक अवसर दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कोरोना अवसर भी है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अवसर भी है, चुनौती भी है, अवसर भी है। मैं निवेदन करूंगा जी, ऐसे क्षेत्रों में जिनके कुछ क्षेत्रों के मैंने नाम लिए, उनमें बड़ी कंपनियों के, बड़े निवेशकों के प्रवेश को कानूनन निषिद्ध कीजिए। वो स्वयंसेवी सहायता समूहों के द्वारा ही बने बनाए बिके जी, ताकि तुलनात्मक रूप से ये प्रतिस्पर्धा का मैदान एक सा रहे। अमिताभ अग्निहोत्री अचार बना के नेस्ले के खिलाफ नहीं बेच पाएंगे। अपना कटोरे में दही लेके नेस्ले के सुंदर से डब्बे से मुकाबला में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दही का विज्ञापन करीना कपूर कर रही हैं। कटरीना कपूर कौन है? मैं तो नहीं ला सकता उनको। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यह अवसर है, इस अवसर पर जागृत हो, हम देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था दे जो अपने पांव पांव चले। और अंत में मैं कहूंगा, गांधी ने कहा था कि भारत को बड़े आर्थिक निवेश वाले उद्योगों की जितनी जरूरत है, उससे कई हजार गुना ज्यादा ऐसे काम धंधों की जरूरत है जिनमें पूंजी कम लगे, लोग ज्यादा लगे।